हेलो एवरीवन, प्रीत बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सेल साइकिल फेज़ के बारे में। ठीक है, सेल साइकिल फेज़ में कौन कौन सी फेज़ होती है और क्या एक्टिविटी होती है, आज हम ये जानेंगे। देखिए क्या है कि जो सेल साइकिल होती है वो दो बेसिक फेज़ में जो होती है डिवाइड होती है। एक होता है इंटरफेज़ और दूसरा होता है एम फेज़, जिसको बोलते हैं माइटोसिस फेज़। ठीक है, जो इंटरफेज़ होता है, जब हम इंटरफेज़ की बात करें तो ये जो इंटरफेज़ होता है ये भी किस में डिवाइड होता है, तीन फेजेस में डिवाइड होता है। G1 फेज़ में होता है, S फेज़ में होता है, G2 फेज़ में होता है। G का मतलब गैप है, तो G1 फेज़ को गैप 1 बोलते हैं, S फेज़ को सिंथेसिस बोलते हैं और G2 फेज़ को गैप 2 बोलते हैं। ठीक है, तो इंटरफेज़ में कितने फेजेस आए, तीन आए, G1, S एंड G2 फेज़ आए। ठीक है, यहाँ पे एक आपको डायग्राम दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि G1, S और ये G2 क्या है, इंटरफेज़ है। उसके बाद ये M फेज़ है और बीच में एक G0 फेज़ भी आती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि और NCERT में क्या दिया हुआ है। तो NCERT में ये बता रहा है, अब बताया है इसमें अलग अलग फेज़ में होता क्या है, जो कि पूछेगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन NCERT से ही ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछेंगे। ठीक है, तो जो G1 फेज़ होता है वो किसके बीच का है, देखा जाए तो एक तरफ आपको G1 फेज़ में क्या मिलेगा, माइटोसिस उधर मिलता है, और एक तरफ आपको क्या मिलेगा, S फेज़ मिलेगा। ठीक है, G1 phase correspond to the interval between mitosis and initiation of DNA replication। यहाँ पे अगर बात की जाए, ये देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, G1 फेज़ है ना, G1 फेज़ में क्या हो रहा है, इधर DNA रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है और इधर अगर M फेज़ की बात करें तो इधर M फेज़ है। ठीक है, वही स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये दोनों के बीच का है। ठीक है, उसके बाद जो है जो G1 फेज़ होती है, इसमें सेल जो होती है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं और वो ग्रो करती हैं। याद रखिएगा, इसमें सेल क्या होगी, मेटाबॉलिकली एक्टिव होंगी। और दूसरा जो इसमें पॉइंट है, वो दूसरा पॉइंट क्या है इसमें कि वो क्या करेंगी, DNA का रेप्लिकेशन उसमें नहीं होता और ये ग्रो करेंगी। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है कि जीवन में ग्रो सेल होती है या नहीं होती है, तो ग्रो होती है। एस फेज़ की बात करें तो जिसको सिंथेसिस फेज़ बोलते हैं, इस फेज़ में DNA का सिंथेसिस कह लीजिए और DNA रेप्लिकेशन होता है। कंफ्यूज मत होइएगा, अगर DNA सिंथेसिस भी बोलता है किस फेज़ में होता है तो भी आप एस फेज़ बोलिएगा, अगर रेप्लिकेशन देता है तो भी आप बोलिएगा। और इस टाइम में जो होता है, जो DNA का जो अमाउंट होता है वो पर सेल क्या होता है, वो डबल होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो एनिमल सेल होती है, अगर उसकी बात की जाए तो एस फेज़ में DNA रेप्लिकेशन क्या होता है, न्यूक्लियस में होता है, और जो सेंट्रियोल का जो डुप्लीकेशन होता है वो किस में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, यहाँ क्या होगा, बीच में न्यूक्लियस है तो अंदर क्या होगा, DNA का वो होगा, ये अगर न्यूक्लियस है तो, और ये क्या है, साइटोप्लाज्म है, तो जो सेंट्रियोल का जो डुप्लीकेशन होता है वो किस में होता है, इसमें साइटोप्लाज्म में होगा। तो हो सकता है पूछ ले कि सेंट्रियोल डुप्लीकेट कहाँ करता है। ठीक है, उसके बाद G2 फेज़ में हम लोग जान लें कि G2 फेज़ में क्या होता है। देखिए G2 फेज़ में क्या होती है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, वो प्रोटीन बनती हैं जिनका काम अब माइटोसिस में पड़ता है। देखिए पूरे बॉडी को, ह्यूमन बॉडी हो चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, वहाँ पे प्रोटीन की ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ती है, और प्रोटीन बहुत तरीके की होती है और हर काम में ही, बॉडी के हर फंक्शन में चाहिए होती है। ठीक है, तो जो माइटोसिस होने से पहले ही, भाई सेल को भी पता है, देखिए साइकिल है जैसे सेल की, तो अब माइटोसिस में आना है सेल को, तो अब सेल को पता है कि जब हम सेल को डिवाइड होना है तो वो अपने सारे संसाधन क्या करती है, इकट्ठा कर लेती है, ताकि कोई भी बीच में मतलब उनको रुकना ना पड़े, सही टाइम से हो जाए। ठीक है, क्योंकि एक टाइम पीरियड में उस सेल को उस फेज़ में रह के अपना काम करके निकल जाना होता है दूसरे फेज़ के लिए। ठीक है, जबकि क्या कह रहा है, वाइल सेल ग्रोथ
जबकि जो यहाँ पे सेल ग्रोथ की बात कर रहा है, तो सेल ग्रोथ भी जो होती है कंटिन्यू होती है, ठीक है। यहाँ पे नहीं आई है पिक, तो ये एनिमल सेल की बात करिए, इसीलिए यहाँ पे सेंट्रियोल का जिक्र किया है, ठीक है। तो सीधा साधा कहने का मतलब यही है कि डीएनए का रेप्लिकेशन भी एस फेज में होता है और सेल की ग्रोथ भी होती है, ठीक है। और उसका प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि प्रोटीन की जो सिंथेसिस होती है वो G2 में होती है कि नहीं होती है, तो हाँ होती है। उसके बाद देखिए यहाँ पर और भी क्या चीज़ दी हुई है कि यहाँ पे कह रहा है कि कुछ एनिमल जो सेल, अब यहाँ पे आपको जानना है G0 फेज के बारे में, ठीक है। G0 फेज जिसे क्विसेंट फेज स्टेज भी बोलते हैं, इसको भी जान लीजिए ये क्या होता है। हो सकता है कि G0 के बारे में पूछ ले। तो कुछ जो सेल होती हैं एडल्ट की, वो क्या होती हैं, डिवीज़न नहीं करती हैं, जैसे हार्ट सेल की होती हैं। कुछ सेल जो होती है डिवीज़न करती हैं जब उनको ज़रूरत पड़ती है, तो जैसे मान लीजिए चोट लग गई, इंजरी हो गई, है ना, तो उस समय फिर वो क्या होंगी, रिप्लेस करके नई सेल बना लेती हैं ज़रूरत पड़ने पर। तो ऐसी जो सेल्स होती हैं जो कि डिवाइड नहीं करती, फर्दर क्या होती हैं, डू नॉट डिवाइड एंड फर्दर एग्जिस्ट G1 फेज टू एंटर एन इनएक्टिव स्टेज। तो ऐसी जो होती हैं जो इनएक्टिव स्टेज में आ जाती हैं, ठीक है, जहाँ पे कि कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो ये वाली जो होती है क्विसेंट स्टेज होती है। सेल्स इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो लॉन्ग प्रोलिफरेशन, लेकिन कुछ भी उसमें प्रोलिफरेट नहीं करेगा, ठीक है, जब तक कि कोई ज़रूरत ना पड़ जाए। तो ऐसा भी होता है, यानी समझ में आ गया। तो आपको ये जो फेज़ मैंने बताई थी कौन कौन सी बता दी। जीवन में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा, मेटाबॉलिकली, और ग्रो करेगा। एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होगा। और अगर एनिमल की बात करें तो प्रोटीन की सिंथेसिस भी होती है, ठीक है। और जो होती है नहीं, प्रोटीन की सिंथेसिस G2 में होती है, ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज में। एस फेज में रेप्लिकेशन होगा, ठीक है, डीएनए का जो है, और G2 फेज में प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, ठीक है। यहाँ G2 लिखा हुआ है। तो ये 3 पॉइंट बना के यहाँ पे फंक्शन लिख लीजिए, जैसे कि G1 फेज, एस फेज, G2 फेज, और इनका फंक्शन लिख लीजिए और ये रिवीजन कर लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले। तो इतना ही दिया हुआ था। और उसके बाद एक चीज़ और पॉइंट दिया हुआ है जो आपको और जल्दी रेफरेंस बुक में नहीं देगा, वो ये कि जो एनिमल सेल होती है उसमें जो माइटोटिक डिवीज़न होता है वो सिर्फ डिप्लॉयड सोमैटिक सेल में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम प्लांट की बात करें तो उसमें जो माइटोटिक डिवीज़न जो होता है वो हैप्लॉयड सेल्स में भी देखने को मिलता है, डिप्लॉयड सेल्स भी देखने को मिलता है। यहाँ से लेकर ये जो पॉइंट है ये जल्दी किसी और बुक में नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है, ठीक है। तो ये था जो है फेजेस था जो पूछ सकता है। और उसके बाद फिर एम फेज, ठीक है, जिसको कौन सा फेज, इसका एक और दूसरा नाम है ना, इक्वेशनल डिवीज़न भी बोलते हैं, उसको हम लोग भी जानेंगे, ठीक है। तो ये था आज के लिए इतना ही। और इसमें अगर और भी समझाने की चीज़ है तो मैं आपको एक्स्ट्रा और बता देती हूँ, अगर आप समझना चाहते हैं तो। देखिए जो सेल साइकिल होती है ना, सेल साइकिल में क्या होता है कि सेल का डिवीज़न भी होता है, ठीक है, और जो होती हैं कि डीएनए का रेप्लिकेशन उससे पहले होता है, और सेल जो होती हैं ग्रोथ भी करती हैं। तो ये तीनों जो काम होते हैं इनका जो है कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है। जो कोऑर्डिनेशन जो होता है इसी से ये तीनों काम होती हैं। तो ये जो तीनों प्रक्रिया एक आपको सेल साइकिल में दिखेगी, साइकिल यानी सेल की, ठीक है। तो एक सेल से जब दूसरी सेल बन रही है, ठीक है, जब एक सेल से दूसरी सेल फाइनली बन रही है तो बहुत सारे इवेंट होंगे, ठीक है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल साइकिल बोलते हैं। एक चीज़ और इसमें हम लोग पढ़ते हैं सेल कंट्रोल के बारे में, सेल साइकिल कंट्रोल के बारे में। जब ये डिसाइड होना होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि 1 2 3 4 ये फेजेस हैं, तो ये फेजेस कौन से हैं, G1 हो गया, S हो गया, G2 हो गया, M हो गया। कब सेल को G2 से S आना है, कब S से G2 में आना है, कब G2 से M आना है, ये भी डिसाइड मतलब ये भी एकदम पक्का रहता है कि कब किसको जाना है। क्योंकि मान लीजिए डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है, और अगर ये डीएनए का रेप्लिकेशन गड़बड़ हो रहा है तो यहाँ पे जो है
रुक जाएगी, सेल जो है फर्दर आगे नेक्स्ट फेज़ में नहीं जाएगी G2 जब तक कि वो डीएनए रेप्लिकेशन को सही ना कर ले। ठीक है, तो उसका भी करेक्शन होता है। हर स्टेज में नेक्स्ट फेज़ में जाने से पहले सेल ये देख लेती है कि सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं ठीक ठाक है, उसको नेक्स्ट में जाना है। इन केस अगर वो गलती से नेक्स्ट फेज़ में चली गई अपनी गड़बड़ियों के साथ, तो फिर वही कारण बनता है किसका, कैंसर का, ट्यूमर का, और भी जो बीमारियां हैं, ठीक है, जो कि क्योर नहीं की जा सकती हैं, तो उस तरह की फिर कंडीशन बनती है। तो मशीनरी को भी चेक करते रहना, ये सारी चीज़ें होती हैं, वो हम लोग पढ़ते हैं सेल साइकिल कंट्रोल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये थी इतनी चीज़ें, ये अच्छी चीज़ें जाननी चाहिए। और नेक्स्ट वीडियो के लिए प्रीत बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पे बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो को पूरा सुनने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।